हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल SBS केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक रिएक्शन है जो यूज की जाती है टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें रिएक्टेंट क्या क्या हैं? अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें सोडियम अल्कोक्साइड ये RO नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। हमें पता है अल्काइल हैलाइड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना, CH बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ RO नेगेटिव इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, X नेगेटिव हो डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये ROR R डैश लगा दिया हमने। ये दोनों R एक जैसे होंगे तो सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, और अगर दोनों अल्काइल डिफरेंट हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो हम इस रिएक्शन को यूज करके दोनों तरह के ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एसन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें टाइप्स क्या क्या होती हैं? SN1 और SN2। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और क्योंकि SN2 रिएक्शन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में इजीली होती है, तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करता है, SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है वो रियर साइड से अटैक करता है, तो प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो एक रिएक्टेंट है वो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। सेकेंडरी टर्शियरी ग्रुप है वो यहाँ R डैश हो सकते हैं, R तो प्राइमरी ही लेंगे। हम एग्जांपल से वो एक्सप्लेन करते हैं, ये इसकी लिमिटेशंस भी है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स ए प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज नेसेसरी। अगर हमने अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो ये नहीं कि हम किसी R की जगह कोई ग्रुप रख दें, वो डिपेंड करेगा। एग्जांपल से बताते हैं, सिंस दिस रिएक्शन अकर्स बाय SN2 mechanism, therefore one of the reactants should be primary alkyl halide। एग्जाम्पल लिया हमने इसका। हम प्रिपेयर करना चाहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो यहाँ दो ग्रुप हैं, एक तो ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल और एक ग्रुप है इथाइल। ये प्राइमरी ग्रुप है, ये टर्शरी ग्रुप है। तो देखो, अगर ये ईथर प्रिपेयर करना है तो जो प्राइमरी ग्रुप है वो अल्काइल हैलाइड में होना चाहिए, और टर्शरी है वो किसमें होना चाहिए? सोडियम अल्कोक्साइड में। रीजन बताया था अभी, क्यों? क्योंकि ये SN2 है और इसका अटैक रियर साइड से है। वो इजिली कब है? जब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और कम किसमें होता है? प्राइमरी में, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स करते हैं, अगर हमने अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया, तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां इजी नहीं है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म होता है, SN2 यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अल्कोक्साइड इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ सभी बल्कि ग्रुप अटैच हैं। तो यहां क्या होगा? यहां होगा बीटा एलिमिनेशन। कैसे होता है ये? एक कार्बन से हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन से H, ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल किसका है? ये बीटा एलिमिनेशन का, और ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हुआ है। हमें पता है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कर देंगे तो उसमें बीटा एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट ईथर नहीं है, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है? अल्कीन। तो ये ध्यान रखेंगे, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए, तभी अपने पास ईथर मेजर प्रोडक्ट आएगा। अगर अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी टर्शरी लेंगे तो वहां अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल एक और लिया इसका हमने, अगर हम एनीसोल प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये एरोमेटिक ईथर है, तो यहां देखें O के एक तरफ फिनाइल है, एराइल ग्रुप है, एक तरफ अल्काइल है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहां मिथाइल कहां लिया हमने? अल्काइल हैलाइड में।
क्यों? अगर हम यहां एक बात पहले पूरा करते हैं इसको, यहां देखिए सोडियम फिनोक्साइड को हमने ट्रीट किया ब्रोमोमीथेन के साथ, तो इसमें एनिसोल बन जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या थी? फिनोल टू एनिसोल। फिनोल को पहले हम क्या बनाएंगे? सोडियम फिनोक्साइड। क्या करेंगे? सोडियम के साथ या NaOH के साथ ट्रीट कर देंगे और उसके बाद CH3Br या CH3Cl से ट्रीट कर देंगे तो एनिसोल आ जाएगा। अगर हमने रिएक्टेंट रिवर्स कर दिए, देखें यहां हमने CH3 के साथ ONa लिख दिया और रिंग के साथ क्या लिख दिया? Br। अब रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक वीडियो में, लेकिन ब्रीफ में यहां बता रहा हूं। रिजोनेंस की वजह से यहां जो CBr है ये बॉन्ड पार्टली डबल हो जाएगा, और अगर CBr बॉन्ड पार्टली डबल है तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हमने बताई कि अगर सर्टेन टाइप ऑफ इथर्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे खासकर टर्सी ग्रुप है या एरोमेटिक ग्रुप है, तो उस केस में देयर शुड बी प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? नेम रिएक्शन की इक्वेशन आ जाए, उसको डिफाइन करना आ जाए, लिमिटेशंस कई बार आती है, और कन्वर्जन आ सकती है। तो कंप्लीट है अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।